हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एहतेशाम आपके साथ और जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो ओएसएसटीटी एग्ज़ाम जैसे बहुत करीब है, उसके बाद सीबीटी भी होने वाला है, तो आप सब जो है प्रिपरेशन अच्छे से करते होंगे। तो चलिए आज क्रिया से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी आलोचना करते हैं। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, फिर आपके मन में उम्मीद करता हूँ क्रिया से संबंधित कोई भी शंका नहीं होगी। तो चलिए सीधे सीधे शुरू करते हैं। क्रिया से संबंधित प्रश्न शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सीबीटी हिंदी लाइव क्लास जो जूम ऐप्स पे होता है वो शुरू हो चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। SKEhtesham.babu मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मैसेज करें। मैं आपको डिटेल प्रोसीजर वहाँ पर बता दूंगा कि आप कैसे जूम ऐप्स पे जुड़ सकते हैं और सीबीटी लाइव क्लास कर सकते हैं, जो मैं लाइव क्लास देता हूँ सीबीटी का। और हिंदी लाइव क्लास, सीबीटी हिंदी लाइव क्लास, आपका जो 100 मार्क्स है वो पूरे 100 मार्क का जो है आप लाइव क्लास पा सकते हैं। उसके साथ टीचिंग मटेरियल्स पा सकते हैं, पीडीएफ नोट्स, सारा चीज़ जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन वो भी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक एक चीज़ देखते हैं हम। सबसे पहले तो अकर्मक क्रिया छांटिए, पहला क्वेश्चन। तो आपके हिसाब से अकर्मक क्रिया कौन सी है? आप तो वीडियो को अगर आप पॉज करके देखेंगे तो अकर्मक क्रिया छांटिए, आप खुद छांट लें, फिर मैं जो आंसर कहूँगा आप उससे मिला सकते हैं कि अकर्मक क्रिया आपका कितना आंसर जो है करेक्ट है। चलिए देखते हैं एक एक। अकर्मक क्रिया छांटिए। देखना, बैठना, गाना, खाना, इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सकर्मक और अकर्मक जो कर्म के आधार पर होता है। अगर कर्म है या आने की संभावना है तो सकर्मक, अगर कर्म नहीं है तो या आने की भी कोई संभावना नहीं है तो वह अकर्मक। किसके साथ? क्रिया के साथ। तो उसका एक सिंपल ट्रिक्स है जो मैं लाइव क्लास पे अक्सर बताता रहता हूँ बच्चों को कि क्या, किसे, किसको। अगर हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं क्या, किसे, किसको, अगर कोई आंसर आता है समझ लो क्रिया जो है सकर्मक है। क्या पूछेंगे? अगर आंसर नहीं आया, किसे, आंसर नहीं आया, किसको, ठीक है, तो अकर्मक क्रिया। देखना, क्या देखना? कुछ आंसर आएगा, ठीक है, फिल्म देख रहे हैं, कोई से डांस देख रहे हैं, कुछ भी आंसर आएगा। गाना, क्या गाना? गीत गाना, भजन गाना, लौरी गाना, कुछ भी। खाना, क्या खाना? हाँ, भात खाना, रोटी खाना। बैठना, क्या बैठना? आंसर नहीं आएगा। हाँ, किसे बैठना? किसे बैठाना आंसर आएगा, लेकिन हमें क्रिया से प्रश्न करना है। बैठना, क्या बैठना? किसे बिठाना नहीं, क्या बैठना, किसे बैठना, किसको बैठना, कोई आंसर नहीं। तो ये अकर्मक क्रिया है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वाक्य में आए रेखांकित पद कैसी क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वाक्य में आए रेखांकित पद जो है कैसी क्रिया है? ठीक है, पढ़ता हूँ, तो इसके साथ तो कर्म है ही पुस्तक, तो हम फट से मार दें कि सकर्मक क्रिया है। हाँ, पढ़ता हूँ, पढ़ना क्रिया, उसके साथ कर्म है। अगर कर्म नहीं भी होता, मान लो क्वेश्चन ऐसा आता कि राम पढ़ता है, क्वेश्चन आता रोहन पढ़ता है, और पढ़ता के नीचे अंडरलाइन किया होता, और यही क्वेश्चन पूछता कि वाक्य में आए रेखांकित पद कैसी क्रिया है। पुस्तक नहीं होता, सिर्फ मोहन पढ़ता है। तो पढ़ता किस प्रकार क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? तो पढ़ता जो है सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया से प्रश्न करें क्या पढ़ता है, आंसर आ जाएगा। हाँ, किताब पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो ये सकर्मक है। ठीक है, अगर क्या पे आंसर नहीं आता है फिर दूसरी बार ट्राई करें, किसे या फिर किसको। ठीक है, अगर तीनों पे नहीं आता है समझ लीजिए वो अकर्मक है। नेक्स्ट देखिए। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, मैं द्विकर्मक क्रिया क्या है? इस पे कर्म दो दो हैं। देखिए, बच्चा और दूध, दो कर्म है, लेकिन क्रिया तो पिलाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न। हरि सोता है, वाक्य में सोना क्रिया है, यानी हरि सोता है, सोना क्रिया किस प्रकार क्रिया है? द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, सहायक। तो यहाँ पर सोना क्रिया जो है ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, हरि सोता है, अकर्मक, इसके साथ कर्म आने की कोई संभावना नहीं है। एक तो कर्म नहीं है या आने की भी संभावना नहीं है, तो इस हिसाब से ये क्या होगा? ने अकर्मक क्रिया। हम ट्राई करते हैं। क्या सोना? कोई नहीं। क्या सोना? आंसर नहीं। किसे सोना? किसको सोना? आंसर नहीं। ठीक है, ये तीन चीज ट्राई कर लेते हैं तो आंसर नहीं, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राम खेलना चाहता है, वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है? देखिए, संयुक्त क्रिया सबसे पहले जहां दो क्रियाएं होती है,
मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, दो क्रियाएं के मेल से जो है संयुक्त यानी यौगिक क्रिया बनता है, जो आपके सीबीटी और ओएसएसटीटी सिलेबस के अंतर्गत है। तो राम खेलना चाहता है, यहाँ पर खेलना और चाहना, खेलना चाहता, ये दो दो क्रियाएं हैं। इसमें से मुख्य क्रिया कौन सा है न, खेलना जो है मुख्य क्रिया है, चाहता चाहना क्रिया जो है उसकी सहायता करती है। स्पष्ट करते हैं और अर्थभेद को। तो ये जो है मुख्य क्रिया खेलना और चाहना सहायक क्रिया, इसके मेल से क्या बनता है न, संयुक्त क्रिया बनता है। याद रखिए, मुख्य क्रिया और जो है सहायक क्रिया, इसके मेल से बनता है संयुक्त क्रिया। दो दो क्रियाएं होती है संयुक्त क्रिया पे। तो यहाँ पर कौन से होगा न, वाक्य में संयुक्त क्रिया क्या है न, खेलना चाहता, ये है संयुक्त क्रिया। ठीक है, अगर मुख्य क्रिया पूछता, सेंटेंस यही देता कि राम खेलता है, मुख्य क्रिया। सीबीटी पे कैसे क्वेश्चन पढ़ता है, सीबीटी पे पढ़ता है, सीबीटी अगर यही क्वेश्चन देता ना कि राम खेलना चाहता है, अगर सीबीटी पे यही पूछता तो थोड़ा घुमा देता। कैसे लिखता कि मान लो आप अध्यापक हैं, बच्चों को कक्षा में संयुक्त क्रिया के विषय में पढ़ा रहे हैं और आपने यह वाक्य लिखा, राम खेलता है, तो वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है, ऐसे घुमा कर दे देता। तो हमें संयुक्त क्रिया समझना है कि मुख्य क्रिया सहायक खेलना और चाहता, ये खेलना चाहता ये जो है संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरी खा चुका है, वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है। अब ये भी वही चीज़ है, खा चुका है खाना और जो है मुख्य क्रिया चुका उसकी सहायक क्रिया, मिलकर बन गए यौगिक यानी संयुक्त क्रिया। तो खा चुका इसमें जो है संयुक्त क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैंने अपनी बात कह डाली में रंजक क्रिया कौन सी है। लेना देना डालना सकना, ये सब कितना जो है 7-8 जो है ये रंजक क्रिया है। ठीक है, तो ये मिलकर एक संयुक्त क्रिया भी बनाती है। तो मैंने अपनी बात कह डाली, तो यहाँ पर कहना मुख्य क्रिया है, डाली ये जो है रंजक क्रिया है। ठीक है, मैंने अपनी बात कह डाली, कहना मुख्य क्रिया, डाली जो है रंजक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जगना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा होता है कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो जगना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है जगाना, ऑप्शन कौन सा है ए। अगर यहीं पर पूछता द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया तो जगवाना। याद रखिए, जगना जगाना जगवाना, जगना क्रिया, जगाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जगवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे खाना खिलाना खिलवाना, खाना क्रिया, खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पे क्या होता है न, कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। जैसे जगना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जगाना, ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जगवाना, कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग ना लेकर किसी के द्वारा काम कराता है, तो वह होगा क्या न, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देना, देना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। हाँ, यहाँ पर द्वितीय पूछा है, अगर प्रथम पूछता तो दिलाना होता, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पूछा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है दिलवाना। देना दिलाना दिलवाना, देना क्रिया, दिलाना प्रथम प्रेरणार्थक, दिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह, तो आपको मैं फिर से बोल दूं, सीबीटी हिंदी लाइव क्लास जो कंटिन्यू है जूम ऐप्स पे चलता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको डिटेल प्रोसीजर बता दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास जो टाइमिंग 4 PM to 5 PM है, उसके साथ आपको PDF नोट्स टीचिंग मटेरियल सारा दिया जाता है और प्रैक्टिस टेस्ट भी कराया जाता है। तो जुड़ना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, वह चिल्ला उठा में रंजक क्रिया कौन सी है। अभी बताया था कि मुख्य क्रिया चिल्लाना, चिल्ला, और साथ में इसके रूप को क्या ना और भी रंजित कर देती है, तो यहाँ पर रंजक क्रिया उठा, वह चिल्ला उठा में से रंजक क्रिया छांटिए, तो रंजक क्रिया है उठा। ठीक है, जो उसकी सपोर्ट में आकर उसके क्या करती है ना, उसके अर्थ को और थोड़ा रंजित कर देती है। बच्चा चिल्लाता है, बच्चा चिल्ला उठा, तो मैं रंजक क्रिया कौन से है ना, उठा। अगर मुख्य क्रिया पूछता तो चिल्लाना, मुख्य क्रिया चिल्ला होता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नानी ने हमें कहानी सुनाई थी, वाक्य में
प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? नानी ने हमें कहानी सुनाई थी, तो सुनाई ही क्रिया है और तो दूसरी कोई क्रिया नहीं है। यहाँ पर सुनाई कौन सी है? न प्रेरणार्थक क्रिया। नानी ने हमें कहानी सुनाई थी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तुम खुद जब सुनाते हो, यहाँ पर क्या होता है? ने क्रिया प्रत्यक्ष रूप में भाग लिया है। नानी ने हमें कहानी सुनाई थी, यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अगर होता नानी ने नाना से हमें कहानी सुनाई थी, तो वहाँ पर सुनवाई थी, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता। लेकिन यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिर्फ प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो सुनाई इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, राम पुस्तक पढ़ता रहता है, वाक्य में मुख्य क्रिया है। राम पुस्तक पढ़ता रहता है, वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सा है? राम पुस्तक पढ़ता रहता है, आप बताइए मुख्य क्रिया कौन सा होगा? समझ गए कौन सा होगा मुख्य क्रिया? हाँ, पढ़ता रहता है, तो पढ़ना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, रहता उसकी सहायता करती है। दोनों मिलकर अगर होता तो संयुक्त क्रिया बन जाते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सा है? तो मुख्य क्रिया है पढ़ता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखिए, अगर सीबीटी पे क्वेश्चन पूछेगा तो वो बोल देगा कि आप कक्षा में बच्चों को मुख्य क्रिया संबंधित पढ़ा रहे हैं, आपने ये 4-5 ऑप्शन दे देगा, ऐसे उदाहरण दिया, तो उसमें से कौन सा हो सकता है? लेकिन पढ़ता रहता है, ये संयुक्त क्रिया के लिए भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन पे अंडरलाइन देगा तो और क्लैरिफाई कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संतोष उठ गया है, वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? संतोष उठ गया है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सी बनती है? गया। उठ तो मुख्य क्रिया है, ठीक है, गया होता है यहाँ पर सहायक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से काल सूचक सहायक क्रिया, काल सूचक क्या है? सहायक क्रिया पढ़, है, देखना, चुका, काल सूचक। थोड़ा सोचिए इसका क्या होगा आंसर, आप बताइए। तो यहाँ पर काल सूचक में काफ़ी ये सोचोगे कि चुका मतलब खत्म, तो अगर जो है यहाँ पर हम काल सूचक देखते हैं, एक पर्टिकुलर होता है, अंत में देखिए है, था, थी, होगा, इससे पता चलता है निर्दिष्ट काल जो है उसका ज्ञात होता है। तो निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित में से काल सूचक सहायक क्रिया ए नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, काल सूचक सहायक क्रिया है, ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, नाम बोधक क्रिया छांटिए, नाम धातु क्रिया बोलते हैं इसे, नाम बोधक क्रिया बोलते हैं, और इसको जो है मिश्र क्रिया भी बोलते हैं। तो नाम बोधक क्रिया कौन सी? यानी मिश्र क्रिया, जो क्या होता है ने जिसका पहला अंश संज्ञा विशेषण से आता है और दूसरा अंश जो है क्रिया वाला होता है। याद रखना, नाम बोधक क्रिया यानी मिश्र क्रिया भी बोलते हैं, नाम धातु क्रिया भी बोलते हैं। तो इस पे पहला अंश जो होता है वो संज्ञा का होता है, विशेषण का होता है, दूसरा क्रिया का होता है। तो आप बोलिए नाम बोधक क्रिया कौन से होगा? तो यहाँ पर नाम बोधक क्रिया है स्मरण करना, स्मरण संज्ञा के अंतर्गत आया है, करना एक क्रिया है। हाँ, मारने लगा ये नहीं होगा, मारने भी क्रिया है, लगा भी क्रिया है, ये संयुक्त क्रिया है, मारने लगा। लेकिन यहाँ पर नाम बोधक है तो स्मरण करना, नाम बोधक क्रिया याद रखें आप, जो पहला खंड होता है उसका वो संज्ञा या विशेषण वाला होता है। जैसे स्मरण संज्ञा वाला है, स्मरण करना उसके साथ क्रिया है, तो मिलकर क्या बन गई वो? मिश्र क्रिया, स्मरण करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जाति के लिए मरना अच्छी बात है, वाक्य में मरना क्रिया का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाति के लिए मरना अच्छी बात है, वाक्य में मरना क्रिया का प्रयोग किस है? देखिए, मरना तो क्रिया है, लेकिन इस वाक्य में देखिए किस अर्थ पे हुआ है? नाम बोधक क्रिया के अर्थ में, सहायक क्रिया के अर्थ में, प्रेरणार्थक क्रिया के अर्थ में, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में। तो कौन सा इसका करेक्ट उत्तर है? थोड़ा सोचिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर है कि यह क्रियार्थक संज्ञा है। मरना, जाति के लिए मरना अच्छी बात है, ये मरना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे रोना अच्छी बात नहीं, हमेशा रोना अच्छी बात नहीं, तो यहाँ पर रोना जो है वो क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। वैसे ही मरना, जाति के लिए मरना अच्छी बात है,
तो यह जो है मरना जो है क्रियार्थक संज्ञा के रूप में यहाँ उसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुझे रोटी डैश ब्लैंक दिया है, वाक्य में सही क्रियारूप होगा। मुझे रोटी खाना है, खाने है, खानी है, खाना है, तो मुझे एक वचन है सिंपल, और रोटी जो है स्त्रीलिंग शब्द है तो खानी है, ठीक है। मुझे रोटी खानी है, सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर रोटी। अगर भात होता, मुझे भात खाना है, क्योंकि भात पुल्लिंग शब्द था, ठीक है। मुझे रोटी खानी है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अध्यापक ने लड़के को हाँ, वाक्य में सही क्रिया रूप, तो अध्यापक ने लड़के को बुलाया, इसका सही क्रिया रूप है ए नंबर प्रश्न, इसका जो है ए नंबर आंसर जो है इसका करेक्ट है। अध्यापक ने लड़के को बुलाया, ठीक है। बुलाई बुलाए नहीं होगा, यहाँ पर जो है बुलाना नहीं होगा, बुलाया, अध्यापक ने लड़के को बुलाया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पीना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, पीना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, मैं अभी बोला था, पीना पिलाना पिलवाना, खाना खिलाना खिलवाना, भागना भगाना भगवाना, ठीक है। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्या है ना, यहाँ पर दिया है पीना, तो पिलाना प्रथम प्रेरणार्थक, पिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पूछता तो पिलवाना इसका करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है ना, प्रथम प्रेरणार्थक, तो प्रथम प्रेरणार्थक पूछा है, इसलिए इसका आंसर होगा पिलाना। और एक चीज याद रखिए, पीना क्रिया देखिए इस पे दीर्घ मात्रा है, बड़ी ई मात्रा है पीना क्रिया पे, लेकिन जिस समय प्रेरणार्थक क्रिया होता है तो बड़ी ई छोटी ई यानी ह्रस्व ई मात्रा हो जाता है, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से पीना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है पिलाना। कभी कभी चार ऑप्शन पे, जैसे देखिए ऑप्शन बी पे दिया है पिलाना, पौ में छोटी ई मात्रा दिया है, ह्रस्व ई मात्रा, और अगर सी नंबर पे देता पिलाना, वही पौ में दीर्घ ई मात्रा देता, तो आप कंफ्यूज हो जाते, सी और आप कंफ्यूज हो जाते। तो याद रखें, पीना क्रिया ये जो क्या है ने, ये दीर्घईकार है पौ में, लेकिन जिस समय इसका प्रेरणार्थक क्रिया होता है पीना से पिलाना, या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है पिलवाना, तो वहां पर छोटी ई मात्रा ह्रस्व ई मात्रा हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अकर्मक क्रिया छांटिए। तो मैं आपको फिर से बोल दूं, सीबीटी हिंदी लाइव क्लास जो कंटिन्यू है जूम ऐप्स पे होता है, अगर करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, SKEhtisam.babu मेरा इंस्टाग्राम ID है, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को शेयर करें, और लाइक अब तक नहीं किया यार, इतनी मेहनत है आपके लिए तो लाइक तो बनता ही है, लाइक शेयर तो आपका बनता ही है, ठीक है। तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे संपर्क करें। इंस्टाग्राम पे क्लास नहीं होता, जूम ऐप्स पे क्लास होता है, फिर PDF नोट्स आपको दिया जाता है, रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड दिया जाता है, जिस दिन जो क्लास होता है, फिर आपका जो है प्रैक्टिस किया जाता है। तो जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, अकर्मक क्रिया। तो और एक चीज़ बोल दूँ, फेसबुक पे भी GH नॉलेज प्रो है, आप चाहें तो वहाँ जाकर भी फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे भी अपलोड करता हूँ यूट्यूब का वीडियो, तो आपको वहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया छांटिए, पढ़ना, देखना, नाचना, जाना। तो क्या होगा आप सोचिए, अकर्मक क्रिया देखिए, पढ़ना, क्या पढ़ना, कुछ पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना, कुछ भी। देखना, क्या देखना, कुछ भी देख रहा है, फिल्म देख रहा है, मूवी देख रहा है, गीत देख रहा है, नाच देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, आंसर मिल जाता है। नाचना, क्या नाचना, ये आंसर नहीं, तो नाचना जो है ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। डी नंबर देखिए, जाना, अरे ये भी अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर जो है दो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। आपको क्या आंसर सही लग रहा है? मुझे लग रहा है सी और डी दोनों अकर्मक क्रिया है, यही सही है। अगर आपको फिर भी कुछ लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पढ़ना देखना ये सकर्मक है और नाचना जाना ये अकर्मक है, दोनों अकर्मक है। चलिए, ये प्रश्न ही गलत है, यानी प्रश्न तो सही है लेकिन ऑप्शन 2 दे दिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नहाना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, नहाना क्रिया जो है उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, प्रथम नहीं द्वितीय पूछा है। तो यहाँ पर क्या, अगर प्रथम पूछता तो नहलाना, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है द्वितीय तो नहलवाना। याद रखना, नहाना क्रिया, नहलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, नहलवाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से सरल क्रिया छांटिए।
सरल क्रिया कौन सी है? गाना, करवाना, लिखाना, खा पाना। तो गाना सिंपल सरल क्रिया। सरल क्रिया क्या होती है न, जो बेचारी मूल रूप पे आ जाती है, किसी की सहायता नहीं लेती, किसी को सामने खींच कर किसी को नहीं लाती साथ में, तो ये सरल क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निम्न में से सरल क्रिया एक गाना, लिखाना नहीं है तो प्रेरणा के आधार पर हो गई, खा पाना ये संयुक्त रूप पे हो गया। ठीक है, करवाना ये प्रेरणा के आधार पर। तो लेकिन निम्न में से सरल क्रिया जो है गाना सरल क्रिया है। मिश्र क्रिया छांटिए, यहाँ पर मिश्र क्रिया छांटना है। मिश्र क्रिया आपको पता था, जो नाम धातु क्रिया, नाम बोधक क्रिया वही है, इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, इसका नाम अलग अलग है। जैसे आपका एक ओरिजिनल नाम होगा, आपका एक निक नेम होगा, आपके दोस्त लोग आपको और कुछ करके बुलाते होंगे, आपके पड़ोस आपको 2-4 नाम ऐसे हो जाता है ना बंदों का, कोई कोई नाम कुछ करके चिढ़ाता है। तो ऐसे ये जो मिश्र है ये हम बता सकते हैं नाम धातु क्रिया, ये बता सकते हैं हम जो है नाम बोधक क्रिया। तो मिश्र क्रिया छांटिए। आप बोलिए मिश्र क्रिया कौन सा होगा? बजाना, देख लेना, दर्शन होना, चिकनाना। तो यहाँ पर देखिए दर्शन होना। मिश्र क्रिया क्या होता है ना, पहला रूप जो है संज्ञा और विशेषण का होता है, दूसरा रूप क्रिया का होता है, दोनों मिलकर मिश्र क्रिया बन जाते हैं। तो दर्शन होना यहाँ पर मिश्र क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यौगिक क्रिया छांटिए। ये वो संयुक्त वाला आ गया। ठीक है, यौगिक क्रिया यानी संयुक्त क्रिया, लगभग सारे समान है, यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो यौगिक क्रिया छांटिए। हवा खाना, करवाना, काम करना, कह पाना, इसमें से यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया आपको संयुक्त क्रिया डेफिनेशन क्या बताया था मैं कि दो क्रियाएं होती है, मुख्य होता है और उसका सहायक होता है, दो क्रियाएं होती हैं, दोनों क्रियाएं। तो क्या बनता है न, दो या दो से अधिक धातु और क्रियाओं के मेल से यौगिक और संयुक्त क्रिया बनता है। तो यहाँ पर यौगिक क्रिया जो है आप देखिए कौन सा होगा? कह पाना। काम करना नहीं होगा, कह पाना। हवा खाना नहीं, करवाना नहीं, कह पाना। कहना पाना ये दोनों है, मुख्य क्रिया कहना और पाना उसके जो आई है रंजित रूप से आई है। तो कह पाना ये जो है क्या चीज है न, यौगिक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, अकर्मक क्रिया छांटिए। ये तो आपका बहुत प्रैक्टिस हो गया, अब खुद बोल दीजिए अकर्मक क्रिया कौन से है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बोलना। ठीक है, ये जो 35 नंबर प्रश्न है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे बोलना, क्योंकि सारा चीज मैं बता दिया हूं। अब अकर्मक क्रिया नहाना, पढ़ना, पीना, खाना, इसमें से क्या अकर्मक क्रिया है आप कमेंट बॉक्स पे बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने अब तक उपलब्धि की है। मैं जो वीडियो अभी शुरू से बना रहा हूँ यहाँ तक आया हूँ, कम से कम 20-22 प्रश्न की आलोचना हो चुकी है, आपने कुछ उपलब्धि की है मुझे लगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सकर्मक क्रिया छांटिए। देखना, तैरना, देना, लिखना, इसमें से सकर्मक क्रिया। अरे 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 अरे, ये तो सब सकर्मक है तैरना को छोड़कर। एक क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछता कि अकर्मक क्रिया छांटिए तो तैरना अकर्मक क्रिया है, देखना ये तो सकर्मक है, देना सकर्मक है, लिखना भी ये सकर्मक है, तो अकर्मक है तैरना। तो अगर अकर्मक क्रिया छांटिए तो तैरना होता है, लेकिन सकर्मक क्रिया है तो इसलिए ऑप्शन तो 3 सही होते हैं, तो क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट देखिए, मिश्र क्रिया छांटिए। मिश्र क्रिया कौन से है? ये क्या है न, स्मरण करना, इससे पहले भी शायद आया था स्मरण करना। ठीक है, ये जो है मिश्र क्रिया है। ठीक है, भाग जाना नहीं, लिख देना नहीं, क्योंकि ये जो है संयुक्त क्रिया है। भाग जाना, लिख देना ये संयुक्त क्रिया है। अब मिश्र क्रिया है स्मरण करना, पहला जो है क्या होगा न, क्रियार्थक संज्ञा होगा या फिर भाववाचक, सॉरी पहला जो होगा इसका संज्ञा या फिर विशेषण होगा, जो क्या है मिश्र क्रिया छांटिए जिसे बोला है। तो स्मरण करना पहला अंश जो है संज्ञा का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाया। रेखांकित अंश का क्रियाभेद है। आप यहीं से बोलिए क्रियाभेद, कर्म के आधार पर बोलिए आप कौन से क्रियाभेद है। शिक्षक ने विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाया, ये जो है क्रिया तो सकर्मक है, लेकिन हाँ सकर्मक है, लेकिन प्रेरणा के आधार पर आप बोलिए। इसका ऑप्शन अभी नहीं दिखा रहा हूँ। शिक्षक ने विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाया, प्रेरणा के आधार पर बोलिए, ये प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो निश्चित रूप से यह द्वितीय प्रेरणार्थक है, पढ़वाया। ठीक है, शिक्षक ने विद्यार्थियों से पढ़वाया। अगर शिक्षक ने पढ़ाया होता तो पढ़ाया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए हैं, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक होता है, लेकिन पढ़वाया ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है, द्विकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक। तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक ऑप्शन ही नहीं है, तो प्रेरणार्थक ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टायर घिस गया। रेखांकित शब्द का क्रियाभेद क्या है? टायर घिस गया,
तो इसमें जो है क्रिया भेद इस पे कौन सी है? तो सिंपल ए संयुक्त घिसना, घिस गया ये मुख्य क्रिया, और जो है क्या आया है गया इसकी सहायक क्रिया, तो टायर घिस गया इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त क्रिया है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, तो आपको मैं फिर से बता दूं, सीबीटी लाइव क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। इसके एहतेसाम.बाबू मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। सीबीटी हिंदी लाइव क्लास। जीना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप जिलाना। देखिए यहाँ भी दीर्घई मात्रा, एक मिनट वीडियो बस खत्म होने वाला है, देख लीजिए। जीना यहाँ पर जौ में दीर्घ मात्रा है, बड़ी ही मात्रा है, लेकिन जिस समय जिलाना होता है तो वहाँ पर छोटी ही मात्रा होगा प्रथम प्रेरणार्थक। देखिए बी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, आप इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे बी नंबर और डी नंबर पे, लेकिन क्या होता है न दीर्घ मात्रा है और प्रेरणार्थक होते समय ह्रस्व मात्रा हो जाएगा, तो जीना का जिलाना। ठीक है, तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम इसके एहतेसाम.बाबू चैट करके। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आपके साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।